हरे कृष्णा। अश्वत्थामा ने सोचना आरंभ किया। जो पुरुष अप्रिय किंतु हितकर वचन बोलने वाले अपने सुहृदों की सीख नहीं सुनता, वह विपत्ति में पड़कर उसी प्रकार शोक करता है जैसे आज मैं अपने उन दोनों सुहृदों की आज्ञा का उल्लंघन करके कष्ट पा रहा हूँ। गौ, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, माता, मित्र, गुरु, दुर्बल, जड़, अंधे, सोए हुए, डरे हुए, मतवाले, उन्मत्त, असावधान पुरुषों पर शस्त्र नहीं चलाने चाहिए। इस प्रकार गुरुजनों ने पहले से ही सब लोगों को सदा के लिए ये शिक्षा दे रखी है, परंतु मैं अश्वत्थामा उस शास्त्रोक्त सनातन मार्ग का उल्लंघन करके बिना रास्ते के ही चलकर इस प्रकार अनुचित कर्म का आरंभ करके भयंकर आपत्ति में पड़ गया हूँ। यदि मनुष्य किसी कार्य को आरंभ करके यहाँ भय के कारण उससे निवृत्त हो जाता है, तो ज्ञानी पुरुष उसकी इस कार्य को करने की प्रतिज्ञा को अज्ञान और मूर्खता बताते हैं। इस समय अपने ही दुष्कर्म के कारण मुझ पर यह भय आ पहुंचा है। मैं सब प्रकार से सोचने विचारने पर भी नहीं समझ पाता कि ये कौन है। निश्चय ही जो मेरी ये कलुषित बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त हुई है, उसी का विधाता के करने के लिए, विघात करने के लिए ये भयंकर परिणाम सामने आया है। देव की अनुकूलता के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे किसी प्रकार मैं यहाँ युद्ध विषयक उद्योग कर सकूं। भगवान शंकर तपस्या और पराक्रम में सब देवताओं से बढ़कर हैं। वे कपाल बल्लभ हैं, प्राण बल्लभ हैं, मालाधारी, भगनेत्र विनाशक, पापहारी, त्रिशूलधारी, पर्वत पर शयन करने वाले हैं। मुझे उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा की चिंता विषयक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, प्रजानाथ, ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रथ में बैठक से उतर पड़ा और महादेव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। अश्वत्थामा बोला, आप उग्र, स्थाणु, शिव, रुद्र, शर्व, ईशान, ईश्वर, गिरीश आदि नामों से प्रसिद्ध वरदायक देवता तथा संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं। आपके कंठ में नील चिन्ह है। आप अजन्मा एवं शुद्धात्मा हैं। आपके ही दक्ष से यज्ञ का विनाश किया गया है। आप ही संहारकारी, हर, विश्वरूप, भयानक नेत्रों वाले, अनेक रूपधारी तथा उमा देवी के प्राणनाथ हैं। आप शमशान में निवास करते हैं। आपको अपनी शक्ति पर गर्व है। आप अपने महान गणों के अधिपति, सर्वव्यापी तथा खंडवांगधारी हैं। उपासकों का दुख दूर करने वाले रुद्र हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। मैं विशुद्ध हृदय से अपने आप की बलि देकर जो मंदमती मानवों के लिए अत्यंत दुष्कर है, यजन करूंगा। आप व्यग्र चर्म धारण करते हैं। आपके वेग को सहन करना असंभव है। आप उत्तम धनुष धारण करने वाले, दिगंत व्यापी, सब देशों के रक्षक हैं। आपके श्री अंगों में स्वर्णमय कवच शोभा पाता है। आपका स्वरूप दिव्य है। आप चंद्रमा मुकुट से आपके मुख सर पर चंद्रमा विराजमान है। यदि मैं आज इस अत्यंत दुष्कर और भयंकर विपत्ति से पार पा जाऊं, तो मैं सर्वभूतमय पवित्र उपहार समर्पित करके आप परम पावन परमेश्वर की पूजा करूंगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय जानकर उसके शुभ कर्म के योग से उस महामनस्वी वीर के आगे एक सुवर्णमय वेदी प्रकट हुई। राजन, उस वेदी पर तत्काल ही अग्निदेव प्रकट हो गए, जो अपनी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं और आकाश को परिपूर्ण कर रहे थे। वहीं बहुत से महान गण उपस्थित हो गए जो द्वीपवर्ती पर्वतों के समान ऊंचे थे। उन गणों के पैर, मस्तक, भुजाएं अनेक थी। वे अपनी बाहों में रत्न निर्मित अंगद धारण किए हुए थे। सबने अपने हाथ ऊपर उठा रखे थे। इस प्रकार बहुत से गण कछुए, नाग आदि के मुख वाले थे। किन्हीं के हाथों में ही कान थे। राजेंद्र, उनके केश भी अग्निशिखा के समान प्रतीत होते थे। उनका रोम रोम प्रज्वलित हो रहा था। कितनों के मुखवर्ण कांति शंख के समान थे। कोई समूचे सिर पर जटा धारण किए हुए था। राजेंद्र कोई मूंज की मेखला पहने हुए था। कोई मस्तक पर कमलों और कुमुदों का किरीट धारण किए था। उनके हाथों में शतघ्नि, वज्र, मूसल, भ्रुचुंडी, पाश और दंड शोभा पाते थे। उनकी पीठों पर तरकस बंधे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में बड़े बड़े पाश उठा रखे थे। कितनों ने बाजूबंद के स्थान पर बड़े बड़े सर्प धारण कर रखे थे।
कितनों के अंग नील और पिंगल वर्ण थे। वे महारथी भूतगण उछलते कूदते लांगते बड़े वेग से दौड़ रहे थे। वे मतवाले गजराजों के समान बारंबार गर्जना करते थे। उनके वस्त्र भी नाना प्रकार के रंगे हुए थे। वे शूरवीर पार्षद हठ पूर्वक शत्रुओं का वध करने में समर्थ थे। कितनों के मस्तक पर शिखाएं थी, कितनों के आकार विकट थे। वे सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश मंडल को पृथ्वी पर गिरा सकते थे और 4 प्रकार के समस्त प्राणी समुदाय का संहार करने में समर्थ थे। वे निर्भय सदा निर्भय होकर भगवान शंकर के भ्रूभंग को सहन करने वाले थे। वे पार्षद नित्य आनंद में मग्न रहते थे। साक्षात भगवान शंकर भी प्रतिदिन उनके कर्मों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। मन वाणी और कर्म से अपने प्रति भक्ति रखने वाले उन भक्तों का भगवान शिव सदा औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे। अन्न, सोमलता का रस, अमृत और चंद्रमंडल, ये 4 प्रकार के सोम हैं। ये पार्षद गण इनका सेवन करते थे। उन्होंने वेदों के स्वाध्याय, ब्रह्मचार्य पालन, तपस्या, इंद्रिय संयम के द्वारा त्रिशूल चिन्हित भगवान शिव की आराधना करके उनका सायुज्य प्राप्त कर लिया था। वे महाभूत भगवान शिव के आत्मस्वरूप थे। भगवान शिव के वे पार्षद नाना प्रकार के बाजे बजाने वाले थे और वे संपूर्ण विश्व को भयभीत करते हुए अश्वत्थामा के पास आए। भूतों के इस समूह को बड़े भयंकर और तेजस्वी स्वरूप को देखकर अश्वत्थामा सोच में पड़ गए। अश्वत्थामा में कितना तेज है इस बात को वे जानना चाहते थे और सोते समय जो महान संहार होने वाला है उसे देखने की इच्छा भी उनमें थी। इसीलिए वे द्रोण कुमार अश्वत्थामा की ओर बढ़े। साथ ही द्रोण कुमार की महिमा बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए महादेव जी की स्तुति करते हुए वे चारों ओर से वहां आ पहुंचे। भगवान भूतनाथ के वे गण दर्शन देने मात्र से तीनों लोगों के मन में भय उत्पन्न कर सकते थे। तथापि महाबली अश्वत्थामा उन्हें देखकर व्यथित नहीं हुआ। तदंतर हाथ में धनुष लिए गो के चर्म के बने दस्ताने पहने द्रोण कुमार ने स्वयं ही अपने आप को भगवान शिव के चरणों में भेंट चढ़ा दिया। उस आत्मसमर्पण रूपी यज्ञ कर्म में आत्मबल संपन्न अश्वत्थामा का धनुष ही समिधा, तीखे हुए बाण, कुशा और शरीर ही अवश्य रूप में प्रस्तुत हुआ। फिर महाक्रोधी प्रतापी द्रोणपुत्र ने सोम देवता संबंधी मंत्र के द्वारा अपने शरीर को ही उपहार के रूप में अर्पित कर दिया। भयंकर कर्म करने वाले और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले महात्मा रुद्रदेव की रुद्र कर्मों द्वारा स्तुति करके अश्वत्थामा हाथ जोड़कर पुनः बोले, भगवान, आज मैं अंगिरस कुल में उत्पन्न हुए अपने शरीर को प्रज्वलित अग्नि में आहुति देता हूँ। आप मुझे हविष्य रूप में ग्रहण कीजिए। महादेव, इस विपत्ति के समय आपके प्रति भक्ति भाव से अपने चित्त को पूर्ण एकाग्र करके आपके समक्ष भेंट समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। आप संपूर्ण भूतों के आश्रय हैं। आप मुझ अश्वत्थामा को स्वीकार कीजिए। ऐसा कहके द्रोण कुमार अश्वत्थामा प्रज्वलित अग्नि से प्रकाशित हुए उस वेदी पर चढ़ गया और प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में बैठ गया। उसे हविष्य रूप में दोनों बाहें ऊपर उठाए निश्चेष्ट भाव से बैठे हुए देख भगवान महादेव हंसते हुए बोले, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण के सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है। अतः श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा मुझे कोई परम प्रिय नहीं है। तात, उन्हीं का सम्मान और तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने पंचालों की सहसा रक्षा की है और बारंबार मायाओं का प्रयोग किया है। पांचालों की रक्षा करके मैंने श्री कृष्ण का ही सम्मान किया है, परंतु अब वे काल से पराजित हो गए हैं। अब इनका जीवन शेष नहीं है। महामना अश्वत्थामा से ऐसा कह के भगवान शिव ने अपने स्वरूप भूत अपने उसके शरीर में प्रवेश किया और उसे एक निर्मल और उत्तम खड्ग प्रदान किया। भगवान का आवेश हो जाने पर अश्वत्थामा पुनः अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठा। साक्षात महादेव जी के समान शत्रु शिविर की ओर जाते हुए अश्वत्थामा के साथ बहुत से अदृश्य भूत और राक्षस भी दौड़ चले। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत द्रोणपुत्र द्वारा की हुई भगवान शिव की पूजा विषयक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब महारथी द्रोणपुत्र इस प्रकार शिविर की ओर चला तब कृपाचार्य और कृतवर्मा भय से पीड़ित होकर लौट तो नहीं गए?
वे दोनों वीर पांचालों के द्वारा मारे जाकर धरती पर सदा के लिए सो तो नहीं गए? मुझे सब बताओ। संजय ने कहा, राजन, महामनस्वी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा जब शिविर के भीतर जाने लगा, उस समय कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसके दरवाजे पर जा खड़े हुए। उन दोनों महारथियों को अपने साथ देने के लिए प्रयत्नशील देख अश्वत्थामा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने धीरे से कहा, यदि आप दोनों सावधान होकर चेष्टा करें तो संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने के लिए पर्याप्त हैं। फिर इन बचे खुचे और विशेषतः सोए हुए योद्धाओं को मारना कौन सी बड़ी बात है। मैं तो इस शिविर के भीतर घुस जाऊंगा और वहां काल के समान विचरूंगा। आप लोग ऐसा करें जिससे कोई भी मनुष्य आप दोनों के हाथ से जीवित ना बच सके, यही मेरा दृढ़ विचार है। ऐसा कह के द्रोण कुमार पांडवों के विशाल शिविर में बिना दरवाजे के ही कूदकर घुस गया। उसने अपने जीवन का भय छोड़ दिया था। वह महाबाहु वीर शिविर के प्रत्येक स्थान से परिचित था, अतः धीरे धीरे धृष्टद्युम्न के खेमे में जा पहुंचा। वहां वे पांचाल वीर रणभूमि में महान पराक्रम करके बहुत थक गए थे और सैनिकों से घिरे हुए निश्चिंत सो रहे थे। भरतनंदन धृष्टद्युम्न के उस डेरे में प्रवेश करके द्रोण कुमार ने देखा कि पांचाल राजकुमार बहुत से बहुमूल्य बिछौनों से युक्त और रेशमी चादर से ढकी हुई एक विशाल शैया पर सो रहा है। वह शैया श्रेष्ठ मालाओं से सुसज्जित थी। अश्वत्थामा ने निश्चिंत और निर्भय होकर शैया पर सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैर से ठोकर मार के उठाया। अमेय आत्मबल से संपन्न धृष्टद्युम्न उसके पैर लगते ही जाग उठा और जागते ही उसने महारथी द्रोणपुत्र को पहचान लिया। अब वह शैया से उठने की चेष्टा करने लगा। इतने में ही महाभारी अश्वत्थामा ने दोनों हाथों से उसके बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और उसे वहीं रगड़ना आरंभ कर दिया। धृष्टद्युम्न भय और निद्रा से दबा हुआ था। इस अवस्था में जब अश्वत्थामा ने उसे जोर से पटक कर रगड़ना आरंभ किया तो उससे कोई चेष्टा न करते बना। उसके पैर से उसकी छाती और गला दोनों को दबा दिया और पशु की तरह मारना आरंभ किया। वह चीखता और छटपटाता रह गया। उसने अपने नखों से द्रोण कुमार को बकटोकते हुए अस्पष्ट वाणी में कहा, मनुष्यों में श्रेष्ठ आचार्य पुत्र, अब देर ना करो, मुझे किसी शस्त्र से मार डालो जिसके कारण मैं पुण्य लोक में जा सकूं। ऐसा कह के बलवान शत्रुओं के द्वारा बड़े जोर से दबाया हुआ शत्रु संतापी पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न चुप हो गया। उसकी उस अस्पष्ट वाणी को सुनकर द्रोणपुत्र ने कहा, तू तो कुल कलंक है। अपने आचार्य की हत्या करने वाले लोगों के लिए पुण्य लोक नहीं है, अतः दुर्मते, तू शस्त्र के द्वारा मारे जाने के योग्य नहीं है। उस वीर से ऐसा कहते हुए अश्वत्थामा मतवाले हाथी पर चोट करने वाले सिंह के समान भयंकर होकर मर्म स्थानों पर प्रहार करने लगा। उन्होंने वहां पर जो लोग निद्रा में थे वह सब उठकर बैठ गए। उन्होंने उस अलौकिक पराक्रमी पुरुष धृष्टद्युम्न को पर प्रहार करते देख उसे भूत ही समझा, इसलिए वे जागने के बाद भी भय के मारे कुछ बोल ना सके। राजन, इस उपाय से धृष्टद्युम्न को यमलोक भेजकर तेजस्वी अश्वत्थामा उसके खेमे से निकला और सुंदर दिखाई देने वाले रथ पर सवार हो गया। इसके बाद वह वीर अन्य शत्रुओं को मार डालने की इच्छा से गर्जना करता हुआ प्रत्येक शिविर पर आक्रमण करने लगा। महारथी द्रोणपुत्र के वहां से हट जाने पर वहां राक्षसों सहित धृष्टद्युम्न की रानियों ने फूट फूट कर रोना आरंभ कर दिया। भरतनंदन अपने राजा को मारा गया देख धृष्टद्युम्न की सेना के सारे क्षत्रिय शोक में मग्न होकर आर्त स्वर में विलाप करने लगे। अरे ये क्या हो गया? राजन, वे सारी स्त्रियां अश्वत्थामा को देखकर डर गई थी और कंठ स्वर में बोली, जल्दी दौड़ो, हमारी समझ में नहीं आता कि ये कोई राक्षस है या मनुष्य। तब उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने सहसा पहुंचकर अश्वत्थामा को चारों ओर से घेर लिया, परंतु अश्वत्थामा के पास आते ही उन सबको रुद्रास्त्र से अश्वत्थामा ने मार गिराया। इस प्रकार धृष्टद्युम्न और उसके सेवकों का वध करके उत्तमौजा को की ओर गया। फिर तो शत्रु दमन उत्तमौजा के भी कंठ और छाती को दबाकर पशु की तरह मार डाला। उत्तमौजा को राक्षस द्वारा मारा गया समझकर युधामन्यु भी वहां आ पहुंचा। उसने बड़े वेग से गदा उठाकर अश्वत्थामा की छाती पर प्रहार किया। अश्वत्थामा ने छटपट उसे पकड़ लिया, पृथ्वी पर दे मारा। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला घोंटकर मार डाला। राजेंद्र, इस प्रकार युधामन्यु का वध करके अश्वत्थामा अन्य महारथियों पर भी वहां सोते समय आक्रमण करने लगा।
वह पशुओं की तरह उन्हें मार डालता। तदंतर तलवार से युद्ध करने में कुशल अश्वत्थामा ने हाथ में खड्ग लेकर प्रत्येक भाग में विभिन्न मार्गों से विचरते हुए बारी बारी से अन्य वीरों का भी वध कर डाला। इसी प्रकार खेमे के मध्य श्रेणी में सैनिक थक कर सो रहे थे, उन अस्त व्यस्त पड़े थे, उन सबको उसी अवस्था में अश्वत्थामा ने मार डाला। मारे जाने वाले योद्धाओं का हाथ पैर हिलाना, उसे मारने के लिए तलवार उठाना और सब प्रकार से प्रहार करना, इन 3 कारणों से अश्वत्थामा खून से खुद भी नहा रहा था। वह खून से रंग गया था। जूझते हुए उस वीर की तलवार चमक रही थी। कुरुनंदन जो जाग रहे थे, वे भी उस कोलाहल से किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। वे शत्रुसूदन क्षत्रिय अश्वत्थामा का वह रूप देखकर उसे राक्षस समझकर आंखें मूंद कर बैठे रहे। वह भयानक रूपधारी द्रोण कुमार सारे शिविर में काल के समान विचरता रहा। धृष्टद्युम्न को मारा गया सुनकर द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र उस शब्द से भयभीत हो हाथों में धनुष लिए आगे बढ़े। उन्होंने निर्भय से होकर अश्वत्थामा पर बाण समूहों की वर्षा की। सबने द्रोणपुत्र को पीड़ा देना आरंभ किया। उन महारथियों को बाणों की वर्षा करते देख अश्वत्थामा ने उन्हें मार डालने की इच्छा से जोर जोर से गर्जना की। तदंतर पिता के वध का स्मरण करके अत्यंत कुपित हो उठा वह, और रथ में बैठक से उतरकर सहस्त्र चंद्राकार चिन्हों से युक्त चमकीली ढाल और खड्ग लेकर युद्ध में उतावली के साथ शत्रुओं की ओर दौड़ा। उस बलवान वीर ने द्रौपदी के पुत्रों पर आक्रमण करके अपने खड्ग से उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। उस समय पुरुष सिंह अश्वत्थामा ने उस महासमर में प्रतिध्वनित की उसकी कोख में तलवार घोंफ डाली। वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात प्रतापी सुतसोम ने भी द्रोण को पहले प्रास से घायल करा, फिर तलवार उठाकर उस पर धावा किया। तब अश्वत्थामा ने तलवार सहित सुतसोम की बाँह काटकर उसकी पसली में आघात कर दिया। उसकी छाती फट गई, वह भी धाराशायी हो गया। फिर उसके बाद उसने नकुल के प्राक्रमी पुरुष शतानीक को भी मार डाला। शतानीक और उसके बाद श्रुतकर्मा परिग लेकर जब अश्वत्थामा की ओर दौड़ा तो उसने ढाल युक्त बाएं हाथ में उसने चोट भी पहुंचा दी, परंतु अश्वत्थामा ने अपनी तेज तलवार से श्रुतकर्मा के मुख पर आघात किया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह कोलाहल सुनकर श्रुतकीर्ति अश्वत्थामा के पास आया, उस पर बाणों की वर्षा करने लगा, परंतु उस वर्षा को ढाल से रोककर अश्वत्थामा ने उसके कुंडल मंडित तेजस्वी मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। तदंतर समस्त प्रबंधकों सहित बलवान भीष्म, हंता, शिखंडी नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों द्वारा अश्वत्थामा को सब ओर से घेर कर प्रहार करने लगे और दोनों उस पर आघात करने लगे। तब महाबली द्रोणपुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर शिखंडी के पास जाकर अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर डाले। अश्वत्थामा ने इस प्रकार शिखंडी का वध करके प्रभद्रकों पर बड़े वेग से धावा किया। उस महाबली ने द्रुपद के पुत्रों पौत्रों सुहृदों को ढूंढ कर घोर संहार मचा दिया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।